So here this polymerase chain reaction. In short, this is called as PCR, polymerase chain reaction. ये polymerase chain reaction क्या है? What is this polymerase chain reaction? Now here, how this PCR? First of all, we know that replication, DNA replication. DNA replication हमें पता है जिसमें एक कॉपी से दूसरी कॉपी तैयार होती है डीएनए। ऐसे ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी नंबर ऑफ कॉपीज तैयार की जाती है, लेकिन वो जो तैयार होती है वो जो तैयार होती है वो तैयार अलग तरीके से होती है, अलग जगह पर होती है। जैसे हाउ हम अगर देखेंगे हाउ पीसीआर डिफर फ्रॉम द डीएनए रेप्लिकेशन। सो हियर इन फाइवो, जैसे कि इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, जो इन वाइव है। और जो इनविट्रो टेक्निक है, जो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज पीसीआर। पीसीआर जो उसकी नकल करता है डीएनए रेप्लिकेशन की, नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे पीसीआर मिमिक द नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन, बट इट हैपन्स आर्टिफिशियली इन द लैब। सो ये डिफरेंस है डीएनए रेप्लिकेशन और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। अभी हम देखेंगे कि ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इन्वेंशन कैसे हुआ। सो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसका दिस इज इन्वेंटेड बाय द कैरिन मुलिस, and Faluna in 1983. The specific synthesis of the DNA in vitro via the polymerase catalyzed chain reaction। और इसके लिए इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ है 1993 में, फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका जो प्रिंसिपल है, इस पीसीआर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में दो जो डीएनए के स्ट्रैंड है, जिस पर एक डीएनए के स्ट्रैंड, दो दोनों डीएनए स्ट्रैंड पर और नए स्ट्रैंड होना शुरू होते हैं, इसको हम कॉपिंग बोलते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स दी, अभी ये इससे नो डाउट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बट इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जैसे डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन, ऐसे तीन तरीके से वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। वेयर द डीएनए टेम्पलेट जिस पर हमको कॉपीज बनाना है इज कॉपीड मल्टीपल टाइम्स यूजिंग द स्पेशल हीट स्टेबल एंजाइम। मतलब इसकी जो खासियत है, ये खासियत है कि एक जिसका मल्टीपल टाइम कॉपिंग होता है, लेकिन इसके लिए जो हीट स्टेबल एंजाइम चाहिए उसका नाम है टैक पॉलीमरेज, जिसको आइसोलेट किया गया है थर्मस एक्वाटिकस हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हीट को रेजिस्ट कर सकता है कुछ टेम्परेचर तक, ऐसे बैक्टीरिया से वो एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया जिसका नाम है टाक पॉलीमरेज। और वो किस पर से दिया गया है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। अभी व्हाट इज इन द पीसीआर? पीसीआर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? जैसे कि नो डाउट टेम्पलेट डीएनए, जिससे हम उसकी कॉपीज बनाएंगे। उसके बाद में रिएक्शन बफर, क्योंकि ये जो है वो आर्टिफिशियली हो रहा है, एक मशीन में हो रहा है, जिस मशीन को कहा जाता है पीसीआर मशीन। इसके पहले के स्लाइड में जो यहाँ पिक्चर देखते हैं आप, दिस इज द पीसीआर मशीन। इसके बाद है न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम डीएनटीपीज बोलते हैं। जो हमें पता है कि डीएनए जो
तैयार होता है, जो 4 नाइट्रोजन बेस से तैयार होता है, एडेनाइन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। उसके बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है प्राइमर, इसलिए शॉर्ट नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है टाक पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। जैसे रेप्लिकेशन में हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हीट स्टेबल एंजाइम यूज किया जाता है, जिसको कहा जाता है टाक पॉलीमरेज। अभी इसमें अगर हम स्टेप्स देखेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहली स्टेप है डीनेचुरेशन, जिसमें जो दो डीएनए के स्ट्रैंड है वो सेपरेट होते हैं, हम आगे देखेंगे। उसके बाद है एनेलिंग, जहाँ प्राइमर बाइंड होता है एक एंड में। उसके बाद है एक्सटेंशन, जिस पर न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होके वो जो पॉलीमरेज है, टैक पॉलीमरेज, वो नया डीएनए स्ट्रैंड उस पर तैयार करता है, जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। और इसके लिए ये एज इट इज आर्टिफिशियल प्रोसेस, इसके लिए एक टेम्परेचर एक सेट है कि डीनेचुरेशन कौन से टेम्परेचर में होता है, एनेलिंग कौन से टेम्परेचर में है, और वो एक्सटेंशन कौन से कितने टेम्परेचर पे होता है। जैसे अगर हम ये स्टेप्स देखेंगे, अगर दिस पीसीआर विच इज कैरिड आउट इन थर्मोसाइक्लर मशीन, इसको थर्मोसाइक्लर मशीन कहा गया है पीसीआर मशीन को, क्योंकि जिसमें टेम्परेचर को उस तरीके से कंट्रोल किया जाता है विच कंट्रोल द टेम्परेचर चेंजेस एज द रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट स्टेप्स। क्योंकि इसमें जो 3 स्टेप हो रही है, वो 3 स्टेप में 3 अलग अलग टेम्परेचर रेंज है, और वो टेम्परेचर रेंज में जाके और उसको टेम्परेचर चेंज करके और चेंज करके, ऐसा वो स्टेप्स होता है एक ही मशीन में, जिसको कहा गया है थर्मोसाइक्लर मशीन, जिसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी इसके अगर हम स्टेप्स देखेंगे, तो इसका पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। तो ये डीनेचुरेशन जो है, व्हाट इज डीनेचुरेशन? जैसे अगर हम ये डायग्राम, एनिमेटेड डायग्राम में देखते हैं, डीएनए स्ट्रैंड है और ये दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं, जिसको कहा जाता है डीनेचुरेशन, मीन्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिससे टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, दैट इज द रेंज ऑफ 94 टू 98 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर रेंज में अगर वो डीएनए स्टैंड जाता है, मतलब वो उस कंडीशन में, तो दीज दिस ब्रेक्स दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, और बिटवीन द टू डीएनए स्टैंड, दो डीएनए के स्टैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करके फिर वो जो डीएनए स्टैंड है, वो दो डीएनए स्टैंड सेपरेट होंगे। अगर हम इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये डीएनए है, जो दो डीएनए स्टैंड है एट द दिस टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस, ये दो डीएनए स्टैंड सेपरेट हो गए, जिसको हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहेंगे। इस एनिमेशन में भी आप देखोगे एक डीनेचुरेशन जो 94 डिग्री सेल्सियस, ये दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। ये एक पहली स्टेप है, जिसको क्या कहा जाता है? डीनेचुरेशन, सेपरेशन ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड which form the single stranded DNA, SS DNA हम बोलेंगे, which serve as a template for new DNA synthesis, जिससे पर हम नए डीएनए को हमें तैयार करना है। तो ये हो गई पहली स्टेप, जिसको हमने कहा है डीनेचुरेशन। दूसरी स्टेप है एनिलिंग। अभी इस पर ही हमको दो डीएनए स्ट्रैंड पर नया डीएनए का स्ट्रैंड तैयार करना है, लेकिन डायरेक्टली जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो तो बाइंड नहीं होंगे। उसको बाइंडिंग करने के लिए, मतलब जिसको हम एनिलिंग बोल रहे हैं, वह प्राइमर, मतलब एट दी, फिर उसके बाद फिर से टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि उसमें एनिलिंग होना, हमको वो ज्वाइन होने को होना। वो जो प्राइमर है एक शॉर्ट सिंथेटिक डीएनए सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं, और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 50 डिग्री सेल्सियस से तो 60 डिग्री सेल्सियस तक है, और उसका एक टाइम सेटअप होता है। वो उस तरीके का उस टाइम उसको सेट किया जाता है, और उसके बाद फिर वो जो प्राइमर है वो बाइंड होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर। अभी ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर बाइंड होता है, यहाँ अगर हम देखेंगे,
तो एक डीएनए स्ट्रैंड मतलब एक एक साइड से और ये दूसरे साइड से मतलब 3 डैश और इधर से एक एंड पर, ये दो एंड पर ये प्राइमर बाउंड हो रहे हैं। और ये प्राइमर जो बाउंड हो रहे हैं वो जो टेम्परेचर रेंज है जिसको हम एनेलिंग कहते हैं, वो टेम्परेचर एनेलिंग की जो रेंज है वो है 50 to 60 डिग्री, मतलब यहाँ 54 बताया है। सो हियर दिस इज द सेकंड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज द एनेलिंग। अभी इसके बाद वो जो एनेलिंग है जिसमें प्राइमर बाउंड होता है एट द 3 डैश एंड ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड। Now, and the temperature range during the binding of this primer is that is range from 50 to 60 65 डिग्री सेल्सियस। सो here यहाँ पर क्या होता है कि जो डिनेचुरेशन में जो टेम्परेचर रेंज है वो एनिलिंग के टाइम में कम होता है, जो एक ही मशीन में हो रहा है जिसको हम थर्मोसाइक्लर मशीन कहते हैं। इसके बाद ये प्राइमर ज्वाइन होने के बाद उसके बाद है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जिसमें प्राइमर ज्वाइन होने के बाद जो पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए सिंथेसाइज करता है, और यहाँ पर स्पेशलाइज प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है जिसको टॉक पॉलीमरेज कहते हैं, जो थर्मोस्टेबल है, हीट स्टेबल है, which synthesize the new DNA strand by adding the nucleotides। वो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उस पर जो नाइट्रोजन बेस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस वहाँ ज्वाइन करेगा वहाँ, और वो उस स्ट्रैंड को एक्सटेंड करेगा। और वो एक्सटेंशन का जो काम है वो कौन करता है? टाक पॉलीमरेज मीन्स these nucleotides that is bind to this primer and this DNA polymerase that extend that particular strand on this single stranded DNA strand. So this enzyme extend the DNA strand in the 5 dash to 3 direction, 3 dash direction, making a new double strand DNA molecule। तो ये कैसे होता है? जैसे अगर हम इसमें देखेंगे मेकिंग अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। सो यार प्राइमर अटैच हो गया, उसके बाद में यहाँ टैक पॉलीमरेज अटैच हुआ, और ये टैक पॉलीमरेज अटैच होने के बाद यहाँ वो एक्सटेंड हो रहा है बाय एडिंग दी न्यूक्लियोटाइड्स। अभी अगर ये एनिमेशन में अगर हम देखेंगे, ये एक्सटेंशन है, ये जिसमें वो टॉप पॉलीमरेज मूव हो रहा है उसके साथ न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार कर रहा है। सो ऐसे क्या तैयार होगा? कॉपिंग इज कंप्लीटेड फॉर ईच स्ट्रैंड, मतलब लेकिन ये जो कॉपिंग हो रहा है, जो एक्सटेंशन हो रहा है, वो जो हम डीएनए रेप्लिकेशन में देखते हैं उसमें ये टेम्परेचर रेंज नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि जब भी एक्सटेंशन होता है तो वो टेम्परेचर रेंज बढ़ रहा है, दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस। सो हियर ये जो स्टेप है इसमें 72 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया है। जिस 72 डिग्री सेल्सियस में ये जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज किया जाता है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम वर्क एट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। बट ये एंजाइम क्यों काम कर रहा है? बिकॉज दिस इज द थर्मोस्टेबल एंजाइम, दिस इज extracted from this kind of bacteria which can resist such kind of the temperature। और वही ताक पॉलीमरेज ये 72 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्ट कर सकता है, इसीलिए वो ताक पॉलीमरेज यूज किया जा रहा है। और ये ताक पॉलीमरेज फिर एक्सटेंशन में काम करके वो डीएनए स्ट्रैंड तैयार करके, मतलब यहाँ एक डीएनए स्ट्रैंड से दो डीएनए स्ट्रैंड की कॉपी बन रही है। ऐसे ये जो 3 स्टेप्स है वो कंप्लीट होंगे, जैसे डीनेचुरेशन है, एनिलिंग है और एक्सटेंशन है। और उस एक्सटेंशन के बाद फिर है रिपीटेशन ऑफ साइकिल, मतलब ये होने के बाद दो डीएनए स्ट्रैंड, एक से दो तैयार हो गए, दो से और चार होना है, चार से और आठ होना है। सो ये जो है उस मशीन में रिपीटेशन ऑफ साइकिल होगा। जैसे ही रिपीटेशन ऑफ साइकिल बिगिन होगा वो स्टेप्स फॉलो करेगा, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन
एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ऐसा वो रिपीटेट करेगा नंबर ऑफ टाइम्स, जिसको वो कमांड मतलब उस मशीन, जो ऑटोमेटेड मशीन है जिसको हम कमांड देते हैं, वो टाइम, वो पूरा टेम्परेचर रेंज और वो सेट करते हैं उस तरीके से। थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज, एक कॉपी, एक डीएनए कॉपी से तैयार होती है इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। सो दीज आर दी स्टेप्स विच इज फॉलोड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये अगर हम देखते हैं तो पहला डीनेचुरेशन, उसके बाद में एनिलिंग, जिसमें 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में एक्सटेंशन, जिसमें 72 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहाँ जो एंजाइम यूज हो रहा है वो स्पेशल एंजाइम यूज हो रहा है जिसका नाम है ताक पॉलीमरेज। और ये उसके बाद में इसका प्रोसेस रिपीट होगा और उससे वो नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स तैयार होंगे। इस तरीके से वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है और उसमें वो स्टेप्स होते हैं। नाउ as this synthesize the number of copies of the DNA, what is the application of this polymerase chain reaction? इस polymerase chain reaction का application क्या है? So it is widely used in a different fields. वो अलग अलग फील्ड में यूज की जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स रिलेटेड कोई भी वर्क हो तो उसमें यूज किया जाता है, मेडिसिन है, बायोटेक्नोलॉजी है। Here are some important application of PCR. For example, medical डायग्नोसिस में काम किया जाता है, फोरेंसिक साइंस में, उसके बाद जेनेटिक रिसर्च, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल स्टडी। अगर हम को इसको वन बाय वन देखते हैं, जैसे कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक डीएनए, ये इसका पहला एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं कि ये एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है स्पेसिफिक जीन के। कैसे? तो पीसीआर हेल्प साइंटिस्ट टू मेक मल्टीपल कॉपीज। अगर हमारे पास कम क्वांटिटी में डीएनए कॉपी अवेलेबल है तो उसका नंबर ऑफ कॉपीज बनाया जा सकता है। उसके बाद में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस, जैसे आरएपीडी एक प्राइमर है, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। सो दिस पीसीआर इज यूज्ड टू स्टडी द जेनेटिक वेरिएशन। जितने भी वेरिएशन हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म में बिटवीन द इंडिविजुअल्स, सो ये मार्कर यूज करके, ये पीसीआर बेस से उसको एनालाइज किया जा सकता है, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे हम, हमारे फिंगरप्रिंट है वो जो फिक्स है और वो चेंज नहीं होते हैं, है ना। तो हर इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट स्पेसिफिक होते हैं, वैसे ही हमारा जो डीएनए है, हमारे मतलब हर ह्यूमन बीइंग में वो एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है। तो उसका एक जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंट बोलते हैं, तो वो पीसीआर मशीन जो यूज की जाती है फोरेंसिक साइंस में, जिसमें पैटर्निटी टेस्टिंग, मतलब ये जो उसका ऑफस्प्रिंग है, जो लड़का है वो उसी का है या नहीं है, उसको हम पैटर्निटी टेस्टिंग कहते हैं। टू कंपेयर द डीएनए सैंपल, अगर आप दो डीएनए सैंपल कंपेयर करें तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द यूनिक डीएनए पैटर्न, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस में अगर यूज होता है और कहीं अगर मर्डर होता है तो उस जगह पे से जो भी स्पेसिस मिले होंगे जिसमें डीएनए कंटेंट होगा वो लेके उसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे हमने देखा है कि कोविड-19 में पीसीआर बेस्ड रिजल्ट हम देखते थे कि भाई इसको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। सो इसमें भी उसका यूज किया जाता है। उसके अलावा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी उसका यूज किया है, एप्लीकेशन है। प्लांट पैथोजन डिटेक्शन, कोई भी प्लांट में अगर उसमें इन्फेक्शन हुआ है तो उसका डिटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। स्टडी ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पेसीज, जो भी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं, उसका उस स्पेसीज के स्टडी के लिए, उसका डीएनए प्रिजर्व करने के लिए भी, वो उसका नंबर ऑफ कॉपीज बनाने के लिए भी ये पीसीआर मशीन का यूज होता है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट स्पेसीज, इसमें भी इसका एप्लीकेशन है कि वो मेडिसिनल प्लांट को ऑथेंटिकेट करने के लिए उसमें जैसे कि हर्बल मेडिसिन है, अगर उसमें क्या मटेरियल यूज किया है, अगर उसको ऑथेंटिकेट करना है उसमें से फिर डीएनए आइसोलेट करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन है पीसीआर का। इसके अलावा इसमें कैंसर रिडक्शन और जो पर्सनलाइज मेडिसिन बोलते हैं, इसमें भी इसका एप्लीकेशन है।
So these are the various application of PCR. जैसे application of specific gene, DNA polymorphism analysis, DNA fingerprinting, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। उसके बाद में है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, प्लांट पैथोजन डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन। सो इन सारे चीजों में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब जो पीसीआर मशीन है जिसको हम थर्मोसाइक्लर मशीन कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज ओवरऑल आइडिया अबाउट दी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे अगर आपको पीसीआर के बारे में लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पीसीआर, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हु इन्वेंटेड द पीसीआर, that is carry police, which are the steps involved in the PCR, that is denaturation, annealing, extension। उसके बाद उसका टेम्परेचर रेंज क्या है, 94 जो डिनेचुरेशन के लिए है। उसके बाद दूसरा जो है वो है एनेलिंग, इसमें 50 से रेंज होता है। उसके बाद है एक्सटेंशन, इसमें 72 से। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाता है पीसीआर में स्पेसिफिकली, दैट इज द टाक पॉलीमरेज। टाक पॉलीमरेज कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, थर्मस एक्वाटिकस। और ये जो तीन स्टेप है इसके बाद हमने देखा कि एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें आपको जो भी सवाल आ सकता है वो, जैसे स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर, एक्सप्लेन द पीसीआर, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर ना। तो इस तरीके के सवाल, और ऑब्जेक्टिव में भी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हु इन्वेंटेड द पीसीआर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीसीआर ना, उसके टेम्परेचर रेंज जो है, उसके स्टेप जो है, उस पर से ये सवाल आ सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। सो दिस इज अबाउट द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।